सो गाइस यार, क्या आपकी मूवमेंट स्लो है या फिर रिफ्लेक्सेस स्लो है, या फिर गाइस आप सोलो वर्सेस स्क्वाड सिचुएशन में गाइस पैनिक हो जाते हो, या फिर गाइस आप हिप फायर अच्छे से नहीं दे पाते हो, क्रॉसयर को हेड पे नहीं रख पाते हो, और गाइस मान लो गाइस आप ये सब कर भी लेते हो तो आप गाइस गन स्विच नहीं कर पाते हो एंड टाइम पे। देन गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही ओपी वीडियो है गाइस, ये मेरे को खुद अच्छी लगी है। जितना गाइस मेरे को नॉलेज है पबजी के बारे में, जितना मैं खेलता हूँ वो सब कुछ गाइस आज की इस वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइस ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और गाइस आज के हमारे इस वीडियो के कूपन कोड गाइस आपको मैं एंड में बताऊंगा, और कुछ बताना भी है कूपन कोड के बारे में। तो गाइस यार, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इस जो मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, अगर इनकी प्रैक्टिस करते हो, मैं 1000% बोल रहा हूँ कि तुम्हारी क्लोज रेंज, रिफ्लेक्सेस, मूवमेंट और गाइस बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। नहीं हुआ तो नीचे आप एक गाली देख के जाना भाई, रेंजर आर की जो भी गाली आपसे मतलब गंदी से गंदी आती है नीचे देख के चले जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और गाइस आपको नीचे फेवरेट कॉम्बिनेशन आपको कमेंट करना है, जैसे कि मेरा AKM प्लस M4 हो गया, ठीक है। तो आपको अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन नीचे कमेंट कर दो भाई वीडियो देखते देखते, और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल ऑफ सेकंड, लेट्स गेट जंप इन द वीडियो। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। प्रैक्टिस क्या होती है जानते हैं? एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा आता है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है। फर्स्ट आता है हमारा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हमारा आता है सेटिंग। सेटिंग में हम गाइस चलते हैं सेंसिटिविटी पे, और गाइस हमारा कैमरा की मैं 2-3 सेटिंग बताऊंगा गाइस, पूरी क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड पर्सन नो स्कोप है, ठीक है। जो गाइस हमारी जो सेटिंग होती है वो गाइस हमारी मूवमेंट होती है गाइस, मैं आपको बताऊं थर्ड, इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है। तो यहां पर देखो गाइस मैं स्क्रीन को शेक नहीं कर पाता हूं, राइट लेफ्ट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो फिर से सेंसिटिविटी पे चलते हैं, और गाइस यहां से हम अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग कर लेते हैं 237। तो ये होती है गाइस, मान लो गाइस आपका क्या होता है, ये चीज होती है गाइस आपकी मूवमेंट की, राइट लेफ्ट आपको कितना फास्ट करना है, और जितना मैं कर रहा हूं गाइस आपको कतई बिल्कुल भी उतना नहीं करना है। और ये काम आते हैं गाइस, मान लो आप सामने मार रहे हो, एकदम से बंदा आपके पीछे से फायर कर रहा है, तो आपको एकदम से पीछे पलटने के लिए गाइस ये सेटिंग काम करती है, ठीक है। तो आपको गाइस अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। जैसे दोस्तों ये हो गया, एक बंदा सामने एकदम से पीछे बंदा है, तो आपको उसको फायर देना है एकदम से भाई पलट के, तो वहां पर गाइस आपको ये सेटिंग काम करती है, ठीक है। तो यहां पर मेरी सेटिंग तो भाई 230 अराउंड, ठीक है। तो अब आती है EDS, ठीक है, इसको हम 1 कर देते हैं। ये सेटिंग गाइस कहां पर काम करती है मैं आपको बताऊं। जैसे आप ये गाइस क्रॉसयर की सेटिंग है, ठीक है। क्रॉसयर जब भी आप फायर करोगे तो आप इसको राइट लेफ्ट मूव नहीं कर पाओगे, ओनली ये गाइस ऊपर की ओर अपना मतलब रिकॉल उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये गाइस सेटिंग होती है EDS की, तो आपको इसको मिनिमम करना है गाइस, मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आपको ट्रेनिंग मोड पे जाना है और अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। तो सेटिंग पे चलते हैं, देन गाइस यहां से हम EDS पे चलते हैं, और इसको हम अराउंड रख लेते हैं 200, ठीक है। तो ये हो गया गाइस अपनी सेटिंग क्रॉसयर की, ठीक है। तो आपको इसको अपने हिसाब से रखना है, देखो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, एंड राइट साइड की स्क्रीन से अपना रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो क्रॉसयर का, ठीक है। अब गाइस ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गाइस, इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब चलते हैं सेंसिटिविटी पे, देन गाइस हम अपना EDS की कर लेते हैं रेड डॉट, और गाइस होलोग्राफिक्स की, ठीक है, एम असिस्ट की। तो यहां पर 41 थी से हम 1 कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर गाइस ये सेटिंग काम कहां आती है, जब आप फायर करते हो, फायरिंग के साथ साथ अगर आप मतलब अपनी गन को मूव करते हो तो वहां पर ये सेटिंग काम आती है। मान लो एक बंदे से आपको दूसरे एनिमी में एम स्विच करना है, तो आपको फायरिंग स्टॉप नहीं करनी है, वहां पर ये सेटिंग काम करती है। अगर इसको आप बंद कर लेते हो तो आप इसको स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है गाइस, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं मूव कर रहा हूं स्क्रीन को, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां से अराउंड अपन इसको रख लेते हैं 40, जितनी की मेरी रहती है 43, 45। तो यहां पर देखो गाइस, आप एक एनिमी से दूसरे एनिमी में इसको स्विच कर सकते हो। ये 3 बेसिक सेटिंग्स हैं गाइस, आपको इनमें मास्टर कर लो, अपनी मूवमेंट आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको अपने हिसाब से करना है, हाई सेंसिटिविटी सेटिंग्स पे खेलो गाइस कैमरा की और EDS की, तो आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग्स को यूज करो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बताया हूं, आपको अपने ट्रेनिंग मोड पे जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो कि हाँ मेरे लिए परफेक्ट है। मान लो गाइस ये आपकी सेटिंग भी अच्छी है, आपको कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, देन आगे देखो। सो पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है अपनी मूवमेंट प्लस गाइस आप गन स्विच नहीं कर पाते हो एंड टाइम पे। गाइस क्या होता है, मान लो 4 बंदे ने आपके ऊपर गाड़ी टू गाड़ी आपकी फाइट हो गई है, एकदम से आपने फायर करा, 2 बंदे गिरा दिए हैं, और आपकी आदत नहीं है गाइस गन स्विच करने की, ठीक है। आपकी हैबिट नहीं है, वो चीज आपकी मेमोरी में वो चीज बिल्ड नहीं हुई है। तो आपको ट्रेनिंग मोड पे आना है, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं गाइस, आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ओनली गाइस ये ट्रेनिंग मोड नहीं है,
आप अपने क्लासिक मैचेस में भी इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आधे से ज्यादा प्रैक्टिस गाइस क्लासिक मैचेस में करता हूँ इन गेम, ठीक है, जब मैं गेम खेलता हूँ। कोई जरूरी नहीं ट्रेनिंग मोड पे आओ, कोई जरूरी नहीं है गाइस कि आपको ओनली आपको ट्रेनिंग मोड पे ही आप सीख सकते हो। सारी चीजें गाइस आपको क्लासिक मैचेस में भी मिल जाती है अंदर इन गेम, ठीक है। तो आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, गन स्विच करनी है, ठीक है। गाइस होता क्या है ना गाइस, मतलब आपके ऊपर 4 बंदों ने पुश करा, आपने 2 बंदे करा दिए, तीसरे बंदे के चक्कर में आप रिलोड कर लेते हो, क्योंकि उस चीज की आपको आदत होती है, ठीक है। आपके ब्रेन में वो चीजें बिल्ड नहीं हुई होती हैं, जिसकी वजह से गाइस आप वो चीज नहीं कर पाते हो। सॉरी यार, कॉल आ गया था यार, रुको, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन गाइस आप इस चीज की प्रैक्टिस क्लासिक मैचेस में करो गाइस। आपका मान लो गाइस आपकी एम स्विचिंग बहुत ही अच्छी है ना गाइस, एम स्विच हो गया और गन स्विच हो गया, तो आप क्लोज रेंज आपकी गाइस ओपी होगी, प्लस आपकी मूवमेंट भी ओपी होगी। ये होती है रिफ्लेक्सेस गाइस की कब जाके आपको बंदा दिखा नहीं कि आपको फायरिंग कर देनी है, तो वही चीज गाइस आपको यहाँ पर गन स्विच करके भी करना। मान लो मिड रेंज में बंदा है तो आपने एकेएम से नॉक करा, देन आपको दिखा गाइस मतलब हाई रेंज मतलब काफी दूर बंदा दिखा, तो आपने उसको स्प्रे देना है, ठीक है। तो आपने मतलब तुरंत ही अपनी M4 स्विच करी, देन उसको स्प्रे दे दिया। तो ये चीजें गाइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। एक और ड्रिल आपको बताऊंगा गाइस आगे, जो कि आपको बहुत यूजफुल रहेगी गाइस। ये जो चीजें हैं गाइस मैं पर्सनल है, मैं कहीं आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये चीजें इंप्रूव होंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो थर्ड पॉइंट पे चलो यार। एंड थर्ड एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस हमारा कि मान लो 4 बंदे 4 जगह से आपके ऊपर पुश कर रहे हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, एक सामने ले लो, एक यहां पर एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी यहां पर आप एम पॉइंट ले लो, ठीक है, और एक यहां पर लेफ्ट साइड ले लेना, ठीक है। एक 2 हो गए, आप चाहे तो 4 लेना है, 4 आपको लोकेशन 4 बंदे रहते हैं तो आपको यहां पर एक चूज कर लेना है। देन आप चाहो तो एक यहां पर कर लो, ठीक है। पोजीशन गाइस आपको यही चूज करनी है, जहां पर मैं खड़ा हूं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पोजीशन लेनी है। एक ये बोर्ड पे ले लो, नाउ जिसको आप बोलते हो बोर्ड पे ले लो, एक बोर्ड पे ले लिया। 4 आपको एम अपने परफेक्ट करने की, हाँ मैं यहां पर बंदा हो सकता है तो यहां पर आपको फायरिंग करनी है। इससे गाइस आपका रिफ्लेक्स फास्ट होगा, ठीक है। देखो अब प्रैक्टिस देखो, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है इस चीज की, ठीक है। ये लिया, देन एक ये हो गया, देन एक ये, और गाइस लास्ट का आता है तो स्प्रे देना है आपको, तुरंत गन स्विच करके देना है। मैंने सेटिंग बताई, देन उसके बाद आपको गन स्विचिंग दिखाई। अब थर्ड पॉइंट में ये दोनों चीज होगी गाइस, सेटिंग प्लस आपका क्या गन स्विचिंग, ठीक है। यहां पर मैंने तीनों को मारा, नॉक करा, चौथे को मैंने स्प्रे दिया। तो ये इस चीज की प्रैक्टिस गाइस आप जितना ज्यादा करोगे आपका रिफ्लेक्स उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज की आप प्रैक्टिस करोगे, इस फटाक से आपने सेटिंग कर ली है, मूवमेंट आपकी फास्ट हो जाएगी। इससे गाइस आपका एम भी बहुत ही अच्छा होगा। एम की बात नहीं कर रहा हूं, आप पहले एम मत लो, पहले आप ये चीज सीखो कि कब से आपको कितनी जल्दी फास्ट आपको मूवमेंट करनी है, अपने रिफ्लेक्स फास्ट करो इस चीज से, ठीक है। तो ये चीज गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव है गाइस, ठीक है। इस चीज की प्रैक्टिस कर लो गाइस 10-15 मिनट, आपका भाई मैं देखना एक दिन में ये चीजें नहीं होती गाइस, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका एम इंप्रूव होगा, प्लस आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, प्लस आपकी मूवमेंट अच्छी होगी, ठीक है। तो आपने ये चीजें कर ली, इस चीज की आप प्रैक्टिस करो भाई डे बाय डे, एक हफ्ते प्रैक्टिस करो गाइस। प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस तो आपका गेम प्ले इंप्रूव नहीं होगा यार, ठीक है। प्रैक्टिस हर कोई करता है, मैं भी करता हूं, ठीक है। अब गाइस हम क्लोज रेंज की आपको ड्रिल बता रहे हैं। मान लो गाइस यहां पर आपको स्प्रे देना है, ठीक है, सामने, देन एकदम से गन स्विच करके एक गन का स्प्रे सामने देना है, एक गन का स्प्रे इस बॉक्स पे देना है, ठीक है। आपको पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, देन मैं आपको आगे बताऊंगा कि मान लो 2-3 बंदे आपके ऊपर पुश कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस पे आपको ऐसा हिप फायर देना है, देन आपको दूसरी गन निकाल के स्विच करके आपको इस गन पे फायर करना है, ठीक है। इसलिए गाइस मैंने पहले सेटिंग और गन स्विचिंग के बारे में बता दिया कि आप पहले इन चीजों को कॉन्कर करो, देन उसके बाद आप इन चीजों पे मास्टर करना है, ठीक है। तो यहां पर करा, ठीक है। तो जिगल जिगल प्लस क्राउच प्लस सूट, तो आपको ये चीजें देनी है गाइस, आपका मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा। और जॉयस्टिक की बात करूं तो गाइस जॉयस्टिक मेरी 75% है, जो कि भाई ज्यादा जॉइस छोटी करोगे तो मूव ही नहीं कर पाओगे गाइस। आपने ये प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही गन से। मान लो यहां पर आपने स्प्रे दिया, एक बंदे को नॉक करा, देन क्राउच करके इस वाले बॉक्स पे फायर करना है, ठीक है। इससे गाइस एक साथ 2 बंदे पुश कर रहे हैं तो आपको ऐसे मानना है, एक सामने नॉक करा, देन क्राउच करके इस पे फायर करना है, ठीक है। तो आपकी एक क्लोज रेंज बहुत ही ओपी होगी गाइस, इस चीज से आपकी क्लोज रेंज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है गाइस यहां पर, ठीक है।
पॉइंट नंबर 5 आती है गाइस हिप फायर। ठीक है, अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है और क्लोज रेंज में आपकी फाइट उतनी अच्छी नहीं है तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली आपको एम असिस्ट बंद करना है, जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप टीडीएम में हिप फायर की ओनली गाइस, और एकेएम में 4x लगा लो, जिसकी वजह से गाइस आप की आदत नहीं बिगड़ेगी गाइस एडीएस ओपन करने की। एडीएस ओपन भी करोगे तो गाइस एकदम से आपका भाई एम बिगड़ जाएगा, अगले बार से आप नहीं करोगे। ठीक है, और आपको टीडीएम में 1v1 प्रैक्टिस करनी है। 1v1 से गाइस ऐसा होगा, पहले 1v1 करो देन उसके बाद 1v4 कर सकते हो। ठीक है, और रैंडम टीममेट के साथ। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज है, मतलब 1v1 जब आप करोगे टीडीएम में तो आपकी साउंड सेंस भी इंप्रूव होगी कि ये बंदा कहां से आ रहा है। ठीक है, दर उसी के साथ साथ गाइस आपका हिप फायर भी इंप्रूव होगा, जिससे गाइस आप क्लोज रेंज में जब बंदे आते हैं तो अगर आप एडीएस ऑन करते हो तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से गाइस बंदे इजीली मार पाते हैं। ठीक है, क्राउच करो। ठीक है, लेकिन जब गाइस आपकी सिचुएशन जब क्राउच करने की होती है तब करो, लेकिन गाइस सबसे पहले हिप फायर सीख लो। हिप फायर जैसे आप गाइस देखो टीममेट भी अच्छा रखो, जिसकी वजह से गाइस सामने वाला बंदा भी आपको मतलब सेम कॉम्पीट करे। ठीक है, तो आई हिप फायर करने के लिए एम असिस्ट ऑफ करो, मतलब यार टीडीएम में आओ, 1v1 प्रैक्टिस करो, 1v1 जब हो जाए तो 1v4 1v3 कर लो, देन उसके बाद गाइस आप जाओ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने जाओ। ठीक है, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने जाओ, तभी जाके गाइस आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। अगर आप सोलो मतलब स्क्वाड खेलोगे तो आपका गेम प्ले गाइस कभी इंप्रूव नहीं होगा, आप सोचोगे मेरे टीममेट बचा लेंगे। ठीक है, तो इस चीज की हिप फायर की प्रैक्टिस करोगे स्टेडियम में 1v1 लगा के, रूम में जाके भाई M24 बस प्रैक्टिस मत करो। ठीक है, चूतिया आप मत करो। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि ठीक है हिप फायर कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रॉसचेयर उसके हेड पे नहीं बैठता, तो उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है गाइस। यहां पर आओ, जो आपके एम पॉइंट मूव कर रहे हैं इन पे आपको क्रॉसचेयर रखना है, और जैसे ही जो मूव कर रहा है उसके साथ आपको क्रॉसचेयर को भी मूव करना है। ठीक है, बिल्कुल उसी के साथ साथ करना है, फायर नहीं करना है। अपने क्रॉसचेयर को आपको अपने ब्रेन में मतलब ये बिल्ड करना है कि भाई हाँ मैं क्रॉसचेयर अपने हेड पे रखा हूं। तो प्रैक्टिस इस चीज की करोगे इसकी आपका क्रॉसचेयर एनिमी के अकॉर्डिंग मूव करता रहे। ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते हो गाइस, कभी नहीं करते हो, और ये चीजें कोई नहीं बताता है भाई कि ये करना है। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। ये चीजें आपको लग रही होंगी बोरिंग, क्या बता रहा है, लेकिन गाइस ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है गाइस। ठीक है, मैंने करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग मोड पे जाके, ओनली 5 से 6 मिनट कर लो गाइस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आधे घंटे गाइस आप ट्रेनिंग मोड पे जरूर निकालो गाइस, मैं आपको बोलता हूं अगर आपको गेम प्ले इंप्रूव करना है। मैं खुद निकालता हूं, मैं अपने आप को प्रो नहीं बोलता हूं गाइस कि मैं इतना प्रो हूं तो मैं कर ले, मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, मेरे को इंप्रूव हो रहा है मेरा गेम प्ले। ठीक है, आप देखते होगे सोलो स्क्वाड जब मैं खेलता हूं तो ये चीजें मैं बहुत ज्यादा स्प्रे दे देता हूं, एक ही गाड़ी में 4-4 बंदे को लटका देता हूं, आपने देखा होगा चीज। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गाइस आपको कैसे मतलब आप कैसे सोच रहे हो प्रो बन जाओगे, और एक दिन या फिर 2 दिन की बात नहीं है कि प्रैक्टिस कर ली तो आपको ठीक हो जाएगा। डे बाय डे गाइस आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करो। मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, इन 6 पॉइंट में से आप 6 पॉइंट से आप कौन से ऑलरेडी करते हो और कौन से आप करने वाले हो, और एक प्रॉमिस करो भाई, नीचे कमेंट करके जाओ कि हाँ भाई हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे से। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप मतलब यार अपना गेम प्ले इंप्रूव कर पाओगे। और गाइस कूपन कोड की बात आई तो आज के हमारे इस वीडियो के 2 कूपन कोड आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। और गाइस ये कूपन कोड जब मेरी वीडियो अपलोड होती है सिर्फ 30 मिनट तक काम करते हैं। अगर आप कल वीडियो देख रहे हो तो वो कूपन कोड काम नहीं करेंगे गाइस, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। और ये 2 कूपन कोड ओनली 2 बंदे ही मतलब जीत सकते हैं, विनर बन सकते हैं, जो लकी पर्सन होंगे। तो गाइस नीचे कमेंट करके कि मैं इतनी देर वेट कर रहा था, मैं तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं, भाई ये गलती मत करा करो यार, इसलिए मैंने कूपन कोड देना बंद कर दिया था। ठीक है, इसके ऊपर एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपको कूपन कोड कैसे यूज करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो वो नीचे कमेंट मार दो। ठीक है, ये चीजें भाई मैं कूपन कोड दे रहा हूं, बहुत सारे बंदे वो भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं गाइस, आपको क्लोज रेंज मूवमेंट रिफ्लेक्सेस फास्ट करने, तो ये वीडियो पे प्रॉपर काम करो गाइस। ठीक है, जो मैंने बताया है 6 पॉइंट पे काम करो,